महाकारुणिक तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदन। बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह दिखलाने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी और भिक्खु संत को सादर वंदनामि। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, कुछ दिन से लगातार देश में एक उथल पुथल का माहौल पैदा किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैदा हुआ है, ये जानबूझकर पैदा किया गया है और ये बहुत ही गहरी सोच के साथ पैदा किया गया है। ऐसा नहीं है कि एकाएक ही एक व्यक्ति जो देश का गृह मंत्री है और ऐसी पोस्ट पर होने के बावजूद वो कुछ ऐसी बात कहते हैं कि देश में एक आंदोलन शुरू हो जाता है। और जिन लोगों का बाबा साहब के साथ किसी प्रकार का कोई नाता भी नहीं, या जिन्होंने बाबा साहब के जीवित रहते उनको इतना तंग परेशान किया कि बाबा साहब को उनके बारे में बहुत कुछ लिखना पड़ा, किताबें लिखनी पड़ी और बहुत सारी चेतावनियां जारी करनी पड़ी हम सब के लिए कि आप कभी भी भूलकर उन लोगों का साथ मत देना, उन लोगों के मेंबर मत बनना। तो इन सभी बातों को अगर अपन ध्यान में रख के बात करें तो आज सबसे ज़्यादा सक्रिय वही लोग हैं, सबसे ज़्यादा संविधान को उठा के घूमने वाले लोग वही हैं और उन्हीं को लगता है कि संविधान बहुत खतरे में है। परंतु जब वो पूरी समर्था के साथ पार्लियामेंट में होते हैं या ऐसी जहाँ पे हमारी बात की सुनवाई होती है या होनी होती है, वहाँ पे वो कुछ भी हमारे लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने पे वो मिलकर एक मुर्गा कुश्ती शुरू कर देते हैं और वो ऐसी मुर्गा कुश्ती ऐसी कुश्ती होती है कि जो दिखने में तो कुश्ती लगती है लेकिन उसमें चोट किसी भी पहलवान को नहीं लगती है और वो दोनों एक दूसरे का समर्थन करके एक ड्रामा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे केवल दो कुश्ती करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे अन्य भी ऐसे लोग हैं जो कुश्ती करने वाले हैं। तो ऐसे समय में जैसे हम सभी लोग परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो हमारे शास्ता हैं, वहां से लेके जितने भी हमारे रहबर हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, जो सुविधाएं हमको मिली हैं, जो कुछ भी हमने पाया है, जिन अधिकारों की वजह से पाया है, जिस एक बहुत ही जो सभी ग्रंथों पे भारी पड़ने वाला ग्रंथ संविधान जिसकी बदौलत हमने वो पाया है, या विश्व के सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से पाया है, ये उन लोगों की देन है हमें जो कुछ मिला है। और हमें उनके जो मार्गदर्शन है, उनकी चेतावनियां हैं, उनके दिए हुए फार्मूले हैं, उनका दिया हुआ पथ है, उसे किसी भी रूप में भूलना या छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही हमें उससे भटकना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए, अभी तक हम वो कर नहीं पाए, जिसकी वजह से हम आज तक एक रिएक्शन का जीवन जीते हैं। कोई हमें एक चुटकी काटता है तो हम बिलबिलाते हैं, कोई दो शब्द बोलता है तो हम रिजेंटमेंट शो करते हैं, हम शुरू हो जाते हैं सड़कों पे आना, अपना रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमने पीढ़ी दर पीढ़ी किया है और ऐसा ही हो रहा है। और इतना कुछ पा लेने के बाद, इतना कुछ समझ लेने के बाद, और आज जब हमें इतना स्पष्ट मार्गदर्शन भी प्राप्त है कि हमने अपनी बौद्ध व्यवस्था का निर्माण करने के लिए उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आचार संहिता जो है वो भी तैयार कर ली है, और उसके बावजूद भी अगर हम आज प्रताड़ित हो रहे हैं और हम एक रिएक्शन शो कर रहे हैं तो निश्चित ही कमी हम में है। हमने जो एक समझ का विकास करना था, अपने में समझ का विकास करने के बाद अपने लोगों में वो समझ का विकास करना था, वो हम नहीं कर पाए हैं और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए।
इसके लिए हमें बहुत कठिन प्रयासों की जरूरत है। हमारी विरोधी व्यवस्था, हमारी विरोधी लॉबी, वो लगातार अपने निरंतर प्रयासों से उस चीज का निर्माण कर पाई है। और ये बात यहाँ से शुरू नहीं होती है, ये बात तथागत बुद्ध के समय से ही शुरू हो चुकी थी। जो क्रांति प्रतिक्रांति का दौर है, ये सदा सदा से चलता आया है। और इसी के लिए बाबा साहब ने कहा है, लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए मॉडल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भाव के भारत का इतिहास और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो बुद्धिज्म के इतिहास और ब्राह्मणिज्म के इतिहास के बीच में एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। तो इस बात से अगर हम समझें कि तथागत बुद्ध ने जो उस वक्त की व्यवस्था जो आज भी प्रेवलेंट है, हम आज भी देखते हैं, जो ना बराबरी की अमानवीय व्यवस्था है, उसको देखते हुए अगर बात करें तो तथागत बुद्ध ने अपनी व्यवस्था का निर्माण किया, जिससे कि वो वाली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, गिर पड़ी और उनको तथागत की शरण में आना पड़ा। और कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि पूरा का पूरा भारत, एशिया जो है वो बौद्ध में हो गया। और उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी निरंतर जो धम्म है वो फला फूला, बड़ा और वो दूसरे देशों तक पहुंचा और पूरे विश्व में फैल गया। इस तरह से तथागत जो पूरे विश्व के शास्ता बन गए। तो ये कैसे हो पाया? क्या तथागत का ये रिएक्शन था या ये तथागत का प्रोएक्टिव एक्शन था? एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी कि उन्होंने अपने विरोधी को धूल चटाने की बजाय या उसके विरुद्ध काम करने की बजाय अपनी एक व्यवस्था का निर्माण किया, जिसको उन्होंने गहन रिसर्च के बाद, अपने पूरे अध्ययन के बाद, अपने पूरे प्रयोग के बाद, अपनी कसौटी पे परखा और उस पे हमें पूरा का पूरा जो उसमें शील है, पारमिताएं हैं, पूरा जीवन जीने का एक पथ है, जो धम्म है, वो दिया। तो इतना कुछ यदि हमारा एक शास्त्र जो है, जो महाकारुणिक है और जिनकी करुणा सबके लिए बराबर है, वो ना तो लिंग भेद करती है, ना वो जाति भेद करती है, ना वो व्यक्ति व्यक्ति में भेद करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। लेकिन इस समानता का विरोधी सदा से कौन रहा है? इस बात को समझने की जरूरत थी कि इस अगर तथागत एक समानता की व्यवस्था, मानवतावादी व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसके तुरंत ही उसके विरुद्ध कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको ये व्यवस्था मंजूर नहीं है। तो ये मानसिकता उस दौर से शुरू हुई है और आज भी जारी है, चाहे वो किसी भी रूप में आपको देखने को मिलती है। लेकिन धम्म अनुयायी होने के नाते, परम श्रद्धेय भंते जी के अनुयायी होने के नाते, उनके मार्गदर्शन में काम करने के नाते हमारा बौद्धों का रोल क्या बनता है? जो बौद्ध समाज है उसका निर्माण कैसे हो? और वो जो प्रोएक्टिव बात मैं कहता हूँ कि जो सार्थक बात है, जो करने वाली बात है, ना कि विरोधता वाली बात है, वो कैसे हो? क्या इसके लिए उतना हमने काम किया? क्या हम उतना काम आज कर रहे हैं? क्या हम तन मन धन के साथ उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को वैसे समर्थन दे रहे हैं? ये प्रश्न ज्यादा जरूरी है। अब कुछ दिन यही चलेगा। कुछ दिन के लिए मैंने जैसे शुरू में कहा है कि जो खुद तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के विरोधी हैं, जो खुद मानवतावादी नहीं हैं, आज वो भी बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करेंगे। लेकिन हमें कैसे पहचानना है? हमें उनको कैसे देखना है? अभी बहुत सारे संगठन, लाखों संगठन सड़कों पे आएंगे और एक दो दिन के लिए बहुत कुछ होगा, नारेबाजी होगी, पुतले फूंके जाएंगे, कैंडल्स जलाई जाएंगी और कैंडल मार्च होंगे। और कितनी बार ऐसे हो चुका है, आपने देखा है। यदि आप पिछले 10 साल का हिसाब लगाएं या उससे थोड़ा सा ज्यादा और पीछे चले जाएं, 15-20 साल चले जाएं, तो आप देखेंगे कि ऐसे कितने जघन्य का जो अपराध हुए, जो कि बहुजन समाज के साथ हुए, जो उन लोगों के साथ हुए वो जो सदा सदा से एक हाशियागत लोग रहे हैं, हाशिए पे रहे हैं, जिनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था
कि वो अपनी बात भी कह पाए, लेकिन बाबा साहब के दिए अधिकारों की वजह से उनको बहुत कुछ मिला। उसके बाद बावजूद भी वो आज भी उसी चीज से प्रताड़ित हैं। ऐसा क्यों है? हम ऐसा तो मान सकते हैं कि जब नहीं था, संविधान नहीं था, तो हमारे पास अधिकार नहीं थे, तो कुछ कहीं कहने के लिए नहीं था, तो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, आंदोलन करता है, लड़ाई करे, चाहे हथियारबंद आंदोलन करता है, ये सब कुछ जो है वो जायज है जब वहां पे व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब बाबा साहब एक कानूनी व्यवस्था देते हैं, संविधान देते हैं, तो उसमें हमें हर तरह का प्रबंध करके देते हैं कि हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण कैसे करना है। और सबसे ऊपर 14 अक्टूबर 1956 को वो हमें नर्क से मुक्ति का मार्ग देते हैं। उसके बावजूद भी हम अगर उसी व्यवस्था को अपना के रखते हैं, उसको जबरदस्ती चिपके रहते हैं, तो उसके लिए दोषी कौन है? अगर आज कोई व्यक्ति दो शब्द ऐसे बोलता है, तो इस पे इतना सारा रिएक्शन करने की जरूरत क्या है फिर? ये सोचने वाली बात है, जब हम खुद ही उसको मौका दे रहे हैं कि वो उस कुर्सी पे बैठ के ये बात कह पाए। तो ये सारा कुछ कहाँ से निर्माण होना था? वास्तव में हमने बाबा साहब के उंगली के इशारे को नहीं समझा। बाबा साहब के उंगली का इशारा हर चौक में खड़ा बुत जो उंगली का इशारा करता है, वो पार्लियामेंट में कब्जा करने की बात करता है। हमने इसे भी नहीं माना। तो बाबा साहब ने 15 लाख लोगों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को हमें मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने अपने पूरे जीवन का संघर्ष, जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा, उन्होंने जो 5 के 5 आंदोलन हम मोटे तौर पे देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन है, आर्थिक आंदोलन है, सभ्याचार का आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है। ये सभी आंदोलनों पे उन्होंने बराबर काम किया। उन्होंने जीवन का एक भी वो फील्ड नहीं छोड़ा, एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। जैसे एजुकेशन है, आर्थिकता है, मीडिया है, या जो अलग अलग तरह के सत्याग्रह हैं, उन्होंने एक भी ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा कि जिसमें उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश ना की हो। और उनके विरोधी सिर्फ देखते रह गए कि उनके किए हुए कामों से जो परिवर्तन आना था वो आके ही रहा। हालांकि उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश करी, वो एक्शन करते थे, उनके विरोधी रिएक्शन करते थे। तथागत बुद्ध ने जब उस वक्त की व्यवस्था को, जिसमें यज्ञ है, बलि है, कर्मकांड है और जन्म से ऊंच नीच है, सब कुछ है, अमानवीय व्यवस्था व्यवस्था है, उसको उसके विरुद्ध एक अपने ज्ञान से, अपनी पूरी जो एक रिसर्च थी उनकी, उनका पूरा एक जो साइंटिफिक पूरा का पूरा एक मिशन था, उसके माध्यम से एक ऐसी धमकी व्यवस्था खड़ी कर दी कि उनके विरोधियों ने लाख जोर लगाया, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। और फाइनली उनको वो सब कुछ छोड़कर धीरे धीरे तथागत की शरण में ही आना पड़ा। और चाहे वो उनके आने का कारण कुछ भी रहा हो, चाहे उसमें क्रांति प्रति क्रांति रही हो, लेकिन जो तथागत का जो प्रोएक्टिव एक्शन था, जो एक सार्थक एक्शन था, जिसमें उन्होंने कुछ किया है, ना कि बदला लिया है किसी से। और उनकी करुणा इस तरह थी कि जो लोग उनको तंग भी करते थे, उनके विरोधी थे, उनको भी उन्होंने अपनी शरण में लिया है। और मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी ये बात बता चुका हूँ कि दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने हथियारबंद आंदोलन भी किए होंगे, लेकिन तथागत बुद्ध वाहिद एक ऐसे महामानव हैं कि जिनके विरोधियों ने भी उनसे शरण ली है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया है, जिसकी वजह से अंगुलीमाल तक जैसा व्यक्ति भी परिवर्तित होके, लुटेरा जो है या अंगुलीमाल जो एक कातिल है, वो परिवर्तित होके उनकी शरण में आता है और उनका शिष्य बन जाता है, उनका एक उपासक बन जाता है। सो अब इस बात को देखिए कि ये एक व्यवस्था का निर्माण था, उन्होंने ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया और उनके विरोधी चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और फाइनली उनको किसी ना किसी रूप में उनकी शरण में आना पड़ा। हालांकि बाद में उसी चीज में जो उन्होंने नुकसान किया धम का, और उसमें मिलावटें की और उसको गिराने की कोशिश की। ये उनकी क्या थी? एक रिएक्शन था। भाव के तथागत के जीवन का पूरा जो जीवन है, जो काम है, जो उनका धम का आंदोलन है, वो एक प्रोएक्टिव काम है, वो एक सार्थक, एक पॉजिटिव अप्रोच है। उन्होंने कहीं रिएक्शन नहीं किया है। लेकिन फिर हम बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में, जैसे मैंने बताया, कि सभी आंदोलनों पे काम किया, 5 के 5 आंदोलनों पे काम किया और हर एक व्यवस्था का निर्माण किया।
एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले, राजनीतिक पार्टियां बनाई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत सारे अखबार निकाले। फिर उन्होंने कितने सारे कमीशंस के आगे जाके अपनी बात रखी और उनके विरोधी रोकने की जो योजनाएं बनाते रहे, लेकिन बाबा साहब अपना काम करते रहे। चाहे हंटर कमीशन है, चाहे वो साइमन कमीशन है, फिर वो चाहे गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, या ऐसे ना जाने कितने और भी काम हैं जो बाबा साहब ने प्लान्ड वे से किए। फिर महार सत्याग्रह है, पानी का चावदार तालाब का आंदोलन है, फिर कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन है। और बाबा साहब ने जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने एक चीज को प्रूव करने की कोशिश की कि मैं जो कर रहा हूं वो जो मैंने सोचा है उसके पीछे एक मकसद है, और मैं जो भी काम करूंगा उसका एक रिजल्ट भी निश्चित है, वो रिजल्ट भी आना चाहिए। तो वो जिस जिस बात को उन्होंने प्लान किया उसका 100% रिजल्ट आया। कहीं हमें अंग्रेजों के जमाने में बहुत जल्दी पढ़ाई के अधिकार मिले, हमारे लिए वहां पे शिक्षा के प्रबंध होने लगे। फिर उन्होंने जहाँ पे बंधुआ मजदूरी है, फिर उन्होंने जब अपने धम्म का आंदोलन चलाया या महार सत्याग्रह किया, तो वो पानी पीने का आंदोलन था। कहने को वो पानी पीने का आंदोलन था, लेकिन उसके पीछे एक गहन उनकी एक सोच थी बहुत गहरी, कि एक प्लान्ड वे से उन्होंने साबित करना था कि हम कहने को तो हमें हिंदू समाज का एक हिस्सा दिखाया जाता है, लेकिन हम तो अस्पृश्य हैं, हम तो अनटचेबल्स हैं, हमारी तो हिंदू धर्म में जगह ही नहीं है। फिर कालाराम मंदिर प्रवेश की बात चलती है, तो उस आंदोलन में भी बाबा साहब जो स्पष्ट करते हैं कि इस मंदिर में एंटर करने से हमें कोई मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल जाएगा, हमें हमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जो हमें हिंदू कहा जाता है, परंतु हम हिंदू है नहीं, हम तो इस धर्म का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इसका हिस्सा हो तो हमें यहाँ से पानी लेने का अधिकार भी हो, हमें मंदिर जाने का अधिकार भी हो। लेकिन क्यों नहीं जाने दिया जाता कि हमें सिर्फ एक गिनती दिखाने के लिए या अपना हिस्सा दिखाने के लिए हमें हिंदू कहा जाता है, वास्तव में हिंदू है नहीं। तो बाबा साहब को इस तरह से पहले स्पष्ट था कि हम तो जो हमारा वास्तविक धर्म है वो तो बौद्ध धर्म है, कि हमारा जो मूल धर्म है वो तो बौद्ध धर्म है, हमारे पुरखों का वही धर्म है, हम तो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए और अपना स्टेटस क्लियर करने के लिए कि ना तो इन मंदिरों से, ना इन जगहों से हमारा कल्याण होने वाला है, और ना ही हमें यहाँ पे जाने की कुछ इच्छा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, दूसरे एंगल पे देखिए, कोई देश का राष्ट्रपति है, कोई और बड़ा नेता है, वो मंदिर में जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसको घुसने नहीं दिया जाता मंदिर में, और फिर वो रोज सुर्खियों में आता है कि इसको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। अब आप खुद सोचिए कि ये सभी लोग बाबा साहब के अधिकारों की बदौलत से बने हैं, लेकिन इनको क्या बाबा साहब के उस मिशन की स्पष्टता है? फिर जब इनको वहां पे जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, फिर वहां पे आंदोलन की बातें शुरू हो जाती है। अब कब तक ऐसा चलता रहेगा बार 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 कि हम जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, फिर उसके बाद आंदोलन की बात होती है, और हम फिर एक कुछ दिन, एक दो दिन रोड मार्च करते हैं, पुतले फूंकते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, और फिर घर आके सो जाते हैं। और फिर कुछ महीने बाद वही होता है, हम फिर 2 दिन के लिए निकलते हैं, फिर जाके वही कुछ करते हैं, फिर आके घर आके सो जाते हैं। तो क्या बाबा साहब ने हमें ये कुछ करने को कहा था? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि हमें ऐसा करना है? क्या बाबा साहब ने कभी जीवन में ऐसा कुछ रिएक्टिव किया? और अगर किया भी हो कहीं, तो तब वहां पे आप सोच के देखिए कि संविधान नहीं था, सिस्टम नहीं था, और जहां पे कुछ साबित करने के लिए करना पड़े वहां करना भी चाहिए। मैं आज ये नहीं कहता कि अगर ऐसा बोला है तो लोग सड़कों पे ना निकले, ऐसा ना करें, लेकिन आप कब तक सड़कों पे जाके ये कुछ करते रहोगे और उसके बाद दोबारा घर आके बैठ जाओगे, और फिर दोबारा होता है हम फिर निकल जाएंगे। लेकिन वो व्यवस्था का निर्माण कौन करेगा? उस बात की जब जड़ को उखाड़ा जा सकता है, वो चीज तो बाबा साहब हमें दे के गए हैं, और परम श्रद्धेय पंत उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हम उसमें शामिल होने की बजाय और जगह पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करने में लगे हुए हैं। हमें अपना ज्यादा समय जो है, ज्यादा एनर्जी जो है, उन कामों में अर्जित करनी है, देनी है, ता जो हम उस व्यवस्था का निर्माण कर सकें, जिस व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था से हमारी समस्याओं का पूर्ण निदान हो सके, हम उनसे सदा सदा के लिए मुक्ति पा सकें। हमने अपने महापुरुषों को देखा है इस तरह से काम करते हुए, बाबा साहब को देखा है,
साहेब कांशीराम जी को देखा है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को देखा है। उन्होंने जब जब भी काम किया है तो उसका रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट क्यों आया है? रिजल्ट इसलिए आया है कि उनके पास एक रोड मैप था, एक प्लान था, करने की इच्छा थी, बहुत दृढ़ संकल्प था और त्याग था। ये सभी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने महापुरुषों के आंदोलन को एक नए आयाम तक, एक नए लेवल पे पहुंचाया। ना कि सिर्फ मोमबत्तियां जलाई या सड़कों पे निकले और डंडे खाए। इससे पहले भी SC ST एक्ट पे हमला हुआ था, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आए, फिर वही काम हुआ। हमारे कितने लोग उसमें मारे गए, विरोधियों के कितने मारे गए, हमने देखा। हम हर बार निकलते हैं, अपना नुकसान करवाते हैं, फिर नुकसान का आके घर बैठ जाते हैं। लेकिन जहां से सारा बदलाव होता है, जहां जहां पे बात होती है जाके वो वाली, जहां से सारा बदलाव पैदा होना है, जहां से व्यवस्था का निर्माण होना है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं करते हैं। और उस बात को हम सोचते तक नहीं है कि कब तक हम ऐसे बार बार सड़कों पे जाके अपनी पिटाई करवाते रहेंगे, या इस तरह के आंदोलन करने के बाद हम बिल्कुल एकदम जो हार कर अपने घर को वापस आ जाए, और फिर दोबारा एक्शन होगा तो फिर निकल जाएंगे। हमें अपना सारा जो जोर था, एनर्जी थी, अपना जो रुपया पैसा था, जितना भी हमारे पास है, वो व्यवस्था निर्माण पे लगाना था। लेकिन हमने उस व्यवस्था निर्माण को समझा नहीं। हमें बाबा साहब के अंतिम फैसले को अपना पहला फैसला बनाना था, जहां पे इस बात की जड़ है। लेकिन हम उस बात को पकड़ते ही नहीं। उस बात पे आते सारी हम जातियों में बढ़ जाते हैं, और वही जातियां जो हैं हमारे रास्ते की बेड़ी बन जाती हैं, हमारे पांव की बेड़ी बन जाती हैं। फिर हम आज का कल का दिन आएगा, 2-3 दिन और चलेंगे, सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जहां पे इकट्ठे होने वाली बात आएगी, जहां से परिवर्तन शुरू होना है, वहां पे वो कभी नहीं आएंगे उसके बाद। ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से परम श्रद्धेय भंते जी दिन रात जो है वो धम्म की व्यवस्था निर्माण में लगे हुए हैं। उनके साथ बहुत सारे समर्पित साथी और भी लगे हुए हैं, लेकिन वो उतने नहीं हैं जितने से काम होना है। गूगल मीट के माध्यम से रोज रोज इस बात का प्रचार होता है, बहुत सारे साथी निरंतर जुड़ते हैं, वो इस बात को समझते हैं। आज धम्म जो है उनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। अब तो पूरी दुनिया में मैसेज आना शुरू हो गया कि भारत में जो धम्म है वो पुनः स्थापित हो रहा है। उसका कारण यही है कि भंते जी के जैसे, श्रद्धेय भंते जी के जो प्रयास हैं, और इनकी जो टीम है या साथी हैं या और भी भिक्षुगण हैं, वो आज इस तरह से काम कर रहे हैं, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि वो व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। हैरत की बात है कि देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आजकल एक फैशन आ गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। वो ये नहीं जानते हैं कि ये उनकी घबराहट बोल रही है। ये वही समर्पित साथी हैं जो कम से कम बाबा साहब को समझने लगे हैं। और उनको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब फैशन नहीं है, बाबा साहब पैशन है उनका। और वो पैशन आज इस तरह से सर चढ़ के बोल रहा है, और देश में वो परिवर्तन आना शुरू हो गया है उन समर्पित साथियों और परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जैसे, जो एक जो मैं कहूंगा कि धम को धम की राह पे जो हम सभी को लेके चल रहे हैं, और जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस तरह से, जिनको स्पष्टता है, जिनके पास कुछ प्लान्स हैं। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि अगर हमें आज इतना कुछ भी समय लगने लगा है, हम भी मिशन में पहले काम करते थे इसी तरह से। अगर ऐसा होता हम भी इसी तरह से मोमबत्तियां लेके निकल जाते बिना सोचे समझे। लेकिन आज इस बात की स्पष्टता हो रही है कि ठीक है, जब बनेगा तो इस पे भी साथ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद अपना आंदोलन, अपना जो रोष प्रदर्शन करने के बाद अपने घर आके चुपचाप बैठ जाएंगे, और फिर हम सो जाएंगे आके, कि दोबारा जो एक निरंतर जो एक व्यवस्था का निर्माण करना है वो बंद हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। परम श्रद्धेय भंते जी दिन रात पूरे देश में घूम घूम के उस व्यवस्था के निर्माण का जो काम कर रहे हैं, और वो इसमें धम्म योद्धाओं को, धम्म उपासक उपासिकाओं को एक स्पष्ट
मार्गदर्शन के साथ तैयार कर रहे हैं। तो हमें सभी को इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हमें बाबा साहब के अंतिम फैसले को अपना पहला फैसला बनाना है और वहीं से वो बात बनेगी। इससे पहले कभी भी बात नहीं बनेगी। हम चाहे जितने मर्जी आंदोलन कर लें, जितने मर्जी संगठन खड़े कर लें, जब तक हम अलग अलग जातियों में, डेरों में और जातियों के नाम पे चलने वाले डेरों में बैठे रहेंगे, हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। और एक ना होने की वजह से हम कभी भी एक शक्ति नहीं बन पाएंगे और उस व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जंग तो तन मन धन के एकता से ही जीती जा सकती है। तो उसको पैदा करने के लिए हमें धर्म की शरण में आना ही होगा, जहाँ पे हम जाति मुक्त हो सके। हमने कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में एक इतना भव्य प्रोग्राम देखा जिसमें बौद्धों की आचार संहिता का जो है वो उसको लोकार्पण किया गया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन वहां पे स्पष्ट रूप से सामने आया कि उन हजारों लोगों ने अपनी जाति को छोड़ा और अनाउंस किया कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं। सो इस तरह से अगर हम मिलकर एक से दो, दो से 10 और 10 से हजारों लोग एकदम इस तरह से जुड़ के मिलके इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं, काम करते हैं और अपने जैसे और लोगों को तैयार करते हैं और दिन रात भंते जी का समर्थन करते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं, तो निश्चित ही हम उस व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। हम देखते हैं कि जैसे मैंने बात की कि बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी जब जो अछूत है या जिसको आज के समय में हम SC ST बोल देते हैं या निम्न जाति का कहा जाता है, तो वो मंदिर जाता है, उसको वहां से पिटाई करके निकाला जाता है और फिर वो घोड़ी चढ़ने की बात करता है कि घोड़ी चढ़ना है मुझे शादी पे, फिर उसकी पिटाई होती है। फिर वो पुलिस में जाता है, केस रजिस्टर करवाता है, फिर सिक्योरिटी मिलती है, फिर सिक्योरिटी लेके घोड़ी पे चढ़ता है, साथ में कृपान पकड़ी होती है, हाथ में एक तलवार लेके निकलता है। तो वही व्यक्ति कल तक जो है किसी के खेत में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके कुछ संसाधन नहीं है, इस तरह के सोर्स नहीं है कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके, क्योंकि वो किसी के पास काम कर रहा है, उसकी मजबूरी है कि उसको उसका कहना भी मानना पड़ेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगले दिन शादी में बारात में जाके अपनी में वो घोड़ी पे चढ़ के हाथ में तलवार लेके निकलना चाहता था। उससे लोगों को क्या पता नहीं है कि उसकी असल में जो स्टेटस है समाज में वो क्या है, वो तो वही है। लेकिन ये स्टेटस कैसे बदल सकता है? उसको तो वो करना था व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो जबरदस्ती उस व्यवस्था में रहना चाह रहा है जहां पे उसको उसको बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। तो करना था उसको, उसको छोड़ना था कि ठीक है, अगर तुम लोगों का ये सिस्टम है, ये प्रथा आप लोगों की है, अगर हम उसमें स्वीकार्य नहीं है तो हम इसको छोड़ते हैं। हम धम धम का आचरण करेंगे, हम धम के अनुसार शादी करेंगे, हम बौद्ध विहार जाएंगे, हम बैंड बाजा घोड़ी ये सारा जो फालतू का खर्चा है ये नहीं करेंगे, दहेज नहीं होगा और हम जाति रहित विवाह करेंगे। और उसके बाद आप वहां पे जाते हो और बहुत ही कम पैसों में शादी करके अपने आप को कर्जा मुक्त भी रखते हो और एक इज्जतदार जीवन भी जीते हो और एक इज्जतदार तरीके से शादी भी कराते करके आते हो, जहां पे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो करना तो ये था। अभी ऐसा मौका ही क्यों आए कि जहां पे आप स्वीकार्य नहीं हो, आप वहां जाके अपने आप बेइज्जती करवा रहे हो? फिर लोग कहते हैं कि देखिए जी जाने नहीं दिया, और लोग मजाक में कहते हैं कि अभी तो उसको पिटाई की है, इसका तो मुंह भी काला करना चाहिए था कि तू क्या कहता करने वहां पे। सो ये हमने खुद उस व्यवस्था को खड़ा करके रखा है जहां पे सम्मान नहीं मिल रहा है। ये बात समझने वाली बात थी। तो ये सब कैसे हो पाएगा? ये हमारे परिवर्तन से होगा या दूसरे के परिवर्तन से होगा? हम कितने भोले लोग हैं या मूर्ख लोग हैं जो अपने शोषक से हमदर्दी की उम्मीद कर रहे हैं कि वो खुद ही हमें छोड़ दे, वो हमारे महापुरुषों का सम्मान करे, जिनकी विचारधारा को ध्वस्त कर दिया हो उन महापुरुषों ने, और वो लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान करें। हम ऐसी अपेक्षा ही क्यों करते हैं? क्यों करेगा कोई सम्मान इस बात के लिए? वो अपनी व्यवस्था की बात करते हैं, वो अपने महापुरुषों की बात करते हैं जो उनके महापुरुष हैं, चाहे वो जिस तरह की मर्जी हो उनके उनके सिस्टम के अनुसार, चाहे वो मानवता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, वो नहीं समझते हैं कि सभी व्यक्ति जन्म से बराबर हैं, और वो अपने अपने लोगों का काम कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अपने महापुरुषों का काम किस लिए करना था?
अपने महापुरुषों की विचारधारा को किसने आगे बढ़ाना था? तो ऐसा हम नहीं कर पाए हैं, हम फेल हुए इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियां, अब मूर्तियां, कईयों ने मूर्तियां पकड़ ली हैं और कईयों ने उनको सड़क पे लाने की बात कर ली है कि आज ऐसा होगा कल सड़क पे जाएंगे। उतारना था उनके संस्कारों, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में, उतारना था उनकी विचारधारा को अपने जीवन में, उसको अंगीकार करना था, पकड़ना था उनका बताया हुआ मार्ग जो उन्होंने दिया, धम्म का मार्ग, और पकड़ना था अपने विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथ बुद्धायन धम्मा को। तो उस पे बात करने की बजाय हम बातें कर रहे हैं इधर उधर की, और अपनी सारी एनर्जी जो है वो नेगेटिव में जाया कर रहे हैं। सो इस सब को ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है। साहिब कांशीराम ने अपने जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो रिएक्टिव हो। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ प्रोएक्टिव था, उन्होंने किया और दूसरों ने रिएक्शन किया। साहब तो स्पष्ट कहते थे कि देखिए आपको ऐसे मौके बनाने होंगे जिससे कि आपका विरोधी आपका काम करे, लेकिन हम क्या करते हैं? आज उन्होंने एक एक्शन किया और हम सभी के सभी लोग उनका काम करने लग गए रिएक्शन के रूप में। यही वो चाहते हैं कि हम अपनी सारी एनर्जी जो है रिएक्शन में जाया कर दें, उसके बाद हम थक जाएंगे और थकने के बाद अपने घर बैठ जाएंगे, फिर वो दोबारा एक रिएक्शन करेंगे, हम थोड़े दिन के लिए फिर उठेंगे। तो इसी तरह से अपने महापुरुषों के जन्मदिनों पे हम करते हैं, कुछ दिनों के लिए भक्ति और शक्ति बहुत जागती है, उसके बाद सारे साल के लिए सो जाती है। सो इस तरह से ये कब समझेंगे हम कि एक व्यवस्था का निर्माण करना है कि हमारा विरोधी हमारा काम करे। साहिब कांशीराम ने एक बार दिल्ली में एक पत्रकार के चांटा जड़ दिया था, आपको याद होगा। तो सारा का सारा मीडिया साहब कांशीराम का काम करने लग पड़ा था। उसी दिन साहब कांशीराम पूरे मीडिया पे छा गए। तो ये था एक एक्शन का रिएक्शन जो कि उन लोगों से उन्होंने करवा लिया कि पूरा का पूरा मनुवादी मीडिया जो है उनकी बात कर रहा है। आज क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन बातों को समझना होगा। ये बातें समझने वाली हैं कि हमें रिएक्शन का जीवन जीना है, रिएक्शन की मूवमेंट चलानी है, या खुद एक्शन करना है, खुद कोई व्यवस्था निर्माण करना है, खुद ऐसे एक्शन करने हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि हम कुछ ऐसा व्यवस्था निर्माण करें कि जैसे तथागत बुद्ध से लेके साहिब कांशीराम तक हुआ। हमें उसी मार्ग को पकड़ना होगा, उसी मार्ग पे चलना होगा, फिर जाके वो चीज हो पाएगी जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत को एक बुद्धमय देश और इस पर वंचितों का शासन देखना चाहता हूं। तो इसके लिए हमें बहुत तैयारी की जरूरत है, और ये तो इस वक्त हम एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे पास परम श्रद्धेय भंते जी, डॉक्टर करण सिंह राहुल जी के जैसे एक मार्गदर्शक हैं जिनके सानिध्य में रह के हमने इतना कुछ सीखा है और सीखने को मिल रहा है, और दिन रात वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हमें उनके साथ मिलकर अपने तन मन धन की सहयोग के साथ उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, और रोज रोज नए साथियों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम ये जो रिएक्शन वाली जिंदगी है इसको छोड़ पाए, हम ऐसा जो मतलब बार बार हमें करना पड़ता है उससे मुक्ति मिल सके। इसके बावजूद भी अभी जो हुआ है एक्शन, इसके लिए हमें कुछ और मार्ग पकड़ने चाहिए। जैसे हमें यूएनओ में मेल्स करनी चाहिए, लेटर्स लिखनी चाहिए। हमें जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में बैठे हैं उनको इसके बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पे बौद्धों के साथ क्या चल रहा है, हमारे बिहारों में क्या चल रहा है, कैसे आज भी प्रतिक्रांति का दौर जारी है, और सरकारें जो लोकतंत्र में चुनकर आती हैं या एक इलेक्टोरल सिस्टम से, चुनावी सिस्टम से चुनकर आती हैं, उनका फर्ज रहता है कि वो जो कम गिनती लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, जो कमजोर वर्ग है उनका ध्यान रखना है, वो नहीं रख पा रही है। तो इसको इंटरनेशनल मैप पे जो ग्लोबली इनको दिखाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। हमारा ये भी एक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसका रिजल्ट बहुत बड़े तरीके से होके आए। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक जो व्यक्ति बोलता है वो माफी मांगे, वो माफी मांग लेगा तो क्या फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा एक्शन नहीं होगा। हमें इसका परमानेंट प्रबंध करना चाहिए। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहां पे आप अपनी बात रखें, केसेस लगाएं, हम लॉयर हायर करके अपनी बात को बार बार जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को लेके जाते हैं तो उसका असर पूरे के पूरे देश पे, पूरी की पूरी दुनिया में होता है। हमें ऐसे कुछ बातें जो है
जो काम है वो निश्चित रूप से करने चाहिए। लेकिन कब तक? आज एक हमारी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो गया तो कैंडल ले आओ, फिर किसी को और कुछ कर दिया, किसी को घोड़ी पे उतार दिया, पिटाई कर दी, तो अब दूसरा मार्च निकाल दो। सो इस तरह से ये नहीं चलेगा। हमें परमानेंट इसका हल ढूंढना होगा, और वो जो हल है वो धम्म में है, क्योंकि वही एकमात्र समाधान है जो बाबा साहब ने हमें अपने अंतिम फैसले के रूप में दिया। तो आज के इस विषय पे जो हमारा रिएक्शन है, जो हमारा जवाब है, वो कैसा होना चाहिए, मैंने यथासंभव कोशिश की है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो बाकी प्रबुद्ध साथी हैं या परम श्रद्धेय भंते जी हैं, वो भी हमारा इस विषय पे मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं इतना ज्यादा समझदार हूं कि उनसे ज्यादा कोई बढ़िया बात कह सकता हूं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें और नए रास्ते दिखलाएगा। इसी याचना के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।